पुलिस ने एक बड़ा एनकाउंटर किया और सिग्गा गैंग से जुड़े 4 अपराधियों को ढेर कर दिया। इस दौरान करीब 20 मिनट तक मुठभेड़ चली और 4 पुलिसकर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी है। तो चलिए बताते हैं कि एनकाउंटर कहां हुआ और सिग्गा गैंग कौन है। तो बात अहले सुबह की है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में अचानक पुलिस को सूचना मिली और बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों को मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक मारे गए चारों बदमाश बिहार के कुख्यात सिग्गा गैंग से जुड़े थे और बिहार चुनाव में राज्य में बड़े पैमाने पर वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यह ऑपरेशन बिहार खुफिया विभाग की इंटेलिजेंस इनपुट पर किया गया, जिसमें बिहार पुलिस की टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम दोनों संयुक्त रूप से काम कर रही थी। जानकारी मिली कि दिल्ली में बदमाश छुपे हैं और जो बिहार में वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। बदमाशों को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन पुलिस को देखते ही बदमाशों ने सीधे गोली चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी गोली चलाई गई, जिसमें 4 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक मौत हो गई थी। इस मुठभेड़ में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी ढेर हो गया। इसकी उम्र महज 25 साल है, लेकिन इसके ऊपर गिरोह पर हत्या, रंगदारी, लूट और कई गंभीर अपराधों के वारदात को अंजाम देने का मुकदमा दर्ज था। सरगना के रंजन पाठक के साथ विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर मुठभेड़ के दौरान मारा गया है। अब इस संयुक्त कार्रवाई दिल्ली बिहार पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि यह गैंग काफी लंबे समय से एक्टिव था। पूरे मामले को लेकर मुठभेड़ खत्म हुई और घटना स्थल पर जांच शुरू हुई। इसमें अवैध हथियार, जिसमें जिगाना पिस्टल भी शामिल है, और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मुठभेड़ करीब 15 मिनट तक चली और इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। दोनों राज्य ने इस ऑपरेशन को अंतर्राज्यीय समन्वय का एक बड़ा मिसाल पेश किया और इशारा कर दिया कि हम कहीं भी जाकर वारदात करने वालों को ढेर कर देंगे। उन्होंने साफ बदमाशों को मारे जाने और दिल्ली एनसीआर में संगठित गिरोह का बड़ा असर पड़ेगा और बड़ी आपराधिक वारदात की साजिश नाकाम हुई है। अब इन गैंगस्टरों और इनके सहयोगियों के नेटवर्क को तलाशने में फोर्स लगी हुई है। बिहार से लेकर दिल्ली तक तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है कि आखिर पूरी घटना कैसे हुई थी, क्या इनकी मंशा थी और बिहार में कौन कौन से जगह पर क्या वारदात को अंजाम देने वाले थे। तो सिग्गा गैंग बिहार का कुख्यात है और मोस्ट वांटेड गैंग की लिस्ट में शामिल है। इसके ऊपर कई बिहार के अलग अलग इलाकों में, अलग थानों में मुकदमे भी दर्ज है और कुख्यात मामले दर्ज है, संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज है, जिसे ये अंजाम दे चुके थे। और इनके इशारे पर लगातार किसी भी कारोबारी हो या कई अन्य कारोबार से जुड़े जो लोग होते थे, उन्हें सीधे टारगेट किया जाता था और नहीं रंगदारी देने पर हत्या करने से भी गुरेज नहीं करते थे। लेकिन अब सिग्गा गैंग का द एंड हो गया और दिल्ली पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की कि अब तमाम अन्य गैंगस्टर जो हैं वो कांप रहे हैं कि आखिर पुलिस सीधे अब एनकाउंटर कर रही है, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। तमाम अपराधी में ज़्यादातर बिहार के हैं, यानी 3 अपराधी जो थे बिहार के थे और एक चौथा दिल्ली का अमन ठाकुर जो 21 साल का था, वो रहने वाला था। इस पूरे मामले को लेकर बिहार के लोगों ने चैन की सांस ली है कि एक कुख्यात अपराधी मारा गया है।